क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक है, तो आपकी अपनी ही कमरे की हालत आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता? भले ही यह अजीब लगे, लेकिन सोने के कमरे में कुछ आम चीजें समय के साथ आपकी नींद की गुणवत्ता, संपूर्ण स्वास्थ्य और यहां तक कि गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी प्रभावित कर सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर लोग यह सोच भी नहीं पाते कि उनके कमरे में मौजूद ये चीजें समस्या का हिस्सा हैं। लेकिन एक बार जब आप जान जाएंगे कि वे कौन सी चीजें हैं, तो आप अपने कमरे को एकदम अलग नजरिए से देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि अपने शयन कक्ष से किन चीजों को हटाना जरूरी है और आपकी उम्र में ऐसा करना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था में शयन कक्ष को विश्राम, शांति और स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति का स्थान होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातें इस उद्देश्य को बिना बताए ही नष्ट कर देती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह उठते हैं लेकिन थकान महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है या सिर भारी लगता है? क्या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के एलर्जी या बंद नाक की समस्या होती है? हो सकता है कि आपका शयन कक्ष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा हो, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका कमरा पूरी तरह ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ छिपे हुए कारक हर रात आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे अनदेखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तत्व है तकिया। अगर आप पिछले 2 सालों से एक ही तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें धूल के कण, बैक्टीरिया, पसीने के अंश और यहां तक कि फफूंदी भी मौजूद हो सकती है। सोचिए, आप रोज 6 से 8 घंटे तक वह सब कुछ सांस के जरिए अपने शरीर में ले रहे हैं। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपकी नाक बंद होती है, गला सूखा या खराश वाला होता है, या आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसका कारण आपका तकिया हो सकता है। ये छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर से झड़ने वाली सूक्ष्म त्वचा कोशिकाओं पर जीवित रहते हैं। इनके अपशिष्ट पदार्थ एलर्जी, छींकें, आंखों में पानी या त्वचा में जलन जैसी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने तकिए चेहरे से निकलने वाला तेल, पसीना और बैक्टीरिया सोख लेते हैं, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हाल ही में आपके चेहरे पर फुंसियां या लालिमा दिख रही हैं, तो हो सकता है आपको अपना तकिया बदलने की जरूरत हो। उम्र के साथ हमें उन सभी चीजों की दोबारा जांच करनी चाहिए जिनसे हम रोजाना संपर्क में आते हैं। शयन कक्ष में किए गए छोटे बदलाव भी आपकी नींद और स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपको और भी हैरान कर सकती है। बिंदु 1, तकिया। एक छुपा हुआ खतरा। नमी के कारण तकिए के अंदर फफूंदी पैदा हो सकती है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप उस फफूंदी के कणों को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, तो आपको चक्कर, थकावट या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर आपका तकिया 2 साल से पुराना है, तो उसे बदल देना ही सबसे अच्छा है। भले ही वह बाहर से ठीक दिखता हो, आपकी सेहत को खतरे में डालना सही नहीं है। हाइपोएलर्जेनिक, एलर्जी से बचाने वाले तकिए का इस्तेमाल करें, जो धूल के कणों और फफूंदी से बचाव करते हैं। और अगर आप फिलहाल नया तकिया नहीं ले सकते, तो कम से कम उसे एक विशेष कवर से ढकें और नियमित रूप से साफ करें। बिंदु 2, बिस्तर के नीचे की अव्यवस्था आपके आराम को प्रभावित करती है। बिस्तर के नीचे चीजें रखना सुविधाजनक होता है, ये दिखाई नहीं देती और रास्ते में नहीं आती, लेकिन यह आदत आपकी नींद की गुणवत्ता में बाधा डाल सकती है। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने बिस्तर के नीचे की जगह कब साफ की थी? शायद बहुत समय पहले। उस जगह पर धूल, बैक्टीरिया और फफूंदी जमा हो जाते हैं, जिन्हें आप सोते समय सांस में खींचते हैं। अगर आप सुबह जुकाम, गले में खराश या छींक के साथ उठते हैं, तो इसका कारण आपके बिस्तर के ठीक नीचे हो सकता है। धूल में रहने वाले धूल के कण, डस्ट माइट्स, पनपते हैं और उनके अपशिष्ट तेज एलर्जी पैदा करने वाले तत्व होते हैं। इसके अलावा अव्यवस्था से हवा का संचार रुक जाता है, जिससे वातावरण भारी महसूस होता है। इससे आपको कई घंटे की नींद के बाद भी थकावट महसूस हो सकती है। समाधान:
अभी बिस्तर के नीचे झांकिए। अगर वहां चीजें भरी हुई हैं तो उन्हें हटाकर सफाई करें। सबसे अच्छा यह है कि उस जगह को खाली रखा जाए, लेकिन अगर चीजें रखनी ही हैं तो उन्हें एयर टाइट डिब्बों में रखें। याद रखें, साफ और ताजा हवा आपकी नींद को बेहतर बनाती है। बिंदु 3, सुगंधित मोमबत्तियां और एयर फ्रेशनर हानिकारक हो सकते हैं। हर किसी को अपने कमरे में अच्छी खुशबू पसंद होती है, लेकिन इसमें एक समस्या है। सुगंधित मोमबत्तियां और स्प्रे कृत्रिम रसायनों से भरे होते हैं जो तुरंत नहीं उड़ते। ये रसायन आपकी चादरों, तकियों और यहां तक कि दीवारों पर भी जम जाते हैं। अगर आप सुबह सिर दर्द, बंद नाक या गले की जलन के साथ उठते हैं तो इसका कारण यही उत्पाद हो सकते हैं। क्या करें? कृत्रिम एयर फ्रेशनर की जगह एसेंशियल ऑयल वाले डिफ्यूजर का इस्तेमाल करें। लैवेंडर, यूकैलिप्टस और पुदीना न केवल अच्छी खुशबू देते हैं बल्कि आपकी नींद में भी मदद करते हैं। पारंपरिक मोमबत्तियों की बजाय मधुमक्खी के मोम या सोया से बनी बिना कृत्रिम खुशबू वाली मोमबत्तियां चुनें और अगर संभव हो तो कमरे में पौधे रखें। वे हवा को शुद्ध करते हैं और ताजगी लाते हैं। बिंदु 4, बहुत गहरी या मोटी पर्दे आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। कमरे को पूरी तरह अंधेरा करना अच्छी नींद के लिए आदर्श लग सकता है, लेकिन अगर अंधेरा बहुत अधिक है तो आप सुबह उठते समय सुस्ती और थकान महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर को सूरज की प्राकृतिक रोशनी की जरूरत होती है ताकि वह जागने और सक्रिय होने के संकेत प्राप्त कर सके। अगर सुबह के समय भी कमरे में पूरी तरह अंधेरा रहता है तो आप कई घंटे सोने के बाद भी थके हुए महसूस कर सकते हैं। समाधान: अगर आप अपने गहरे पर्दों को हटाना नहीं चाहते तो कम से कम सुबह उठते ही उन्हें खोल दें ताकि प्राकृतिक रोशनी आपके जैविक घड़ी को सक्रिय कर सके। और अगर हो सके तो हल्के और पारदर्शी कपड़े के पर्दों का इस्तेमाल करें जो सुबह की रोशनी को अंदर आने दें। बिंदु 5, बिस्तर के पास मोबाइल फोन रखना आपकी नींद को प्रभावित करता है। सोते समय मोबाइल फोन को पास में रखना एक ऐसी आदत है जिसे छोड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी बदलावों में से एक है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया चेक करते हुए, खबरें पढ़ते हुए या वीडियो देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि यह आदत हमारी नींद को कितना नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले, मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आपके सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ देती है और मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती है। यही हार्मोन शरीर को बताता है कि सोने का समय हो गया है। जितना अधिक समय आप सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, उतना ही मुश्किल होता है आपके शरीर के लिए आराम करना और गहरी नींद में जाना। इससे आपकी नींद देर तक टल सकती है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। दूसरा, भले ही आप फोन का इस्तेमाल न करें, सिर्फ बिस्तर के पास उसका मौजूद होना भी आपकी नींद में बाधा डाल सकता है। नोटिफिकेशन की आवाजें, वाइब्रेशन या घड़ी देखने की आदत, ये सब आपकी गहरी नींद को तोड़ सकते हैं और शरीर को पूरी तरह से आराम करने नहीं देते। इसका नतीजा यह होता है कि आप सुबह थके हुए उठते हैं, भले ही आपने पर्याप्त नींद ली हो। इसके अलावा कई लोग रात में अचानक उठने पर आदतन मोबाइल उठाकर समय देखते हैं, कोई मैसेज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं। इससे वे अनावश्यक रूप से देर तक जागे रहते हैं और उनका नींद चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी छोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका फोन सक्रिय रहता है? भले ही आप उसे इस्तेमाल न कर रहे हो, वह नजदीकी टावरों से लगातार जुड़ा रहता है और लगातार डेटा भेजता और प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके आसपास हल्का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसके प्रभावों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर पहले से ही एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खासकर मोबाइल फोन को सोते समय अपने सिर से जितना हो सके उतनी दूर रखना। क्यों?
क्योंकि भले ही यह बात छोटी लगे, इन तरंगों के लगातार संपर्क में रहना आपके शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है और माइक्रो जागरण, माइक्रो अवेकनिंग्स पैदा कर सकता है। ऐसे जागरण जो आपको याद भी नहीं रहते, लेकिन आपकी नींद की गहराई और उसकी आरामदायक शक्ति को कम कर देते हैं। तो आप अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाए बिना खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप मोबाइल को कमरे के बाहर छोड़ दें। हाँ, दूर किसी और कमरे में। उसे किचन या लिविंग रूम में चार्ज पर लगाना भी बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको उसे पास ही रखना पड़े, तो कम से कम उसे कमरे के दूसरी तरफ रखें। रात के समय एयरप्लेन मोड या कम से कम डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू कर दें। इस तरह आप अनचाही नोटिफिकेशन, कॉल्स या वाइब्रेशन से बच सकते हैं। और अगर आप फोन को अलार्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी एक आसान समाधान है। अपने मोबाइल की जगह एक क्लासिक अलार्म घड़ी इस्तेमाल करें। उसमें नीली रोशनी नहीं होती, वह वाइब्रेट नहीं करती और आपको रात 3 बजे सोशल मीडिया देखने की लालसा भी नहीं देती। सबसे बड़ी बात, यह सच में आपको डिस्कनेक्ट करने में मदद करती है। 1 हफ्ते के लिए यह प्रयोग करके देखिए। बिना मोबाइल के सोइए, बिना स्क्रीन, बिना नोटिफिकेशन, बिना अदृश्य ध्यान भटकाने वाली चीजों के। सिर्फ आप, आपका तकिया और सुकून। आप देखेंगे कि आप जल्दी सो पाएंगे, आपकी नींद गहरी होगी और सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे, ज्यादा ऊर्जा और अच्छे मूड के साथ। अब एक पल सोचिए, आपके कमरे में इनमें से कितनी बातें मौजूद हैं? 1, 2 या शायद सारी? शायद पहले आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे, लगभग अदृश्य बदलाव हर दिन आपके भले पर असर डाल सकते हैं। आपका बेडरूम एक पवित्र स्थान होना चाहिए, एक ऐसा कोना जहां आपका शरीर और मन बिना किसी रुकावट के आराम कर सके। कभी कभी बस कुछ छोटे बदलाव भी आपकी सेहत और मनोदशा में बड़े सुधार ला सकते हैं। और अगर आप ऐसे और सुझाव जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी भलाई को सुधारना चाहते हैं और एक लंबी, समृद्ध जिंदगी के रहस्य सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां मैं आपके साथ शक्तिशाली तकनीकें, कम झात रहस्य और शरीर और मन की देखभाल के लिए प्रमाणित तरीके साझा करता हूं, जो आपको सफलता और मानसिक शांति दिलाने में मदद करेंगे। इस वीडियो के विवरण में लिंक दिया गया है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। अपनी जिंदगी को बदलने का सफर यहीं से शुरू कीजिए। अपने कमरे से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी में फैलता है।